दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान 15 जून 2023 के अपडेट बुक से विविध का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपसे साझा कर रहा हूं, जो सभी तरह के एग्जाम और क्विज में आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं, जिनका पेज नंबर 435 है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति। रविंद्रनाथ टैगोर। 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. येट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। C.V. रमन। इनकी खोज, रमन प्रभाव, के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में इनकी खोज, चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। V.S. नायपाल। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वेंकटरमन रामकृष्ण। भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टैट्स और इजरायल की अदा ई योंत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत विनायक बैनर्जी। इनका जन्म 1961 में बंबई में हुआ। श्री बैनर्जी को इनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए और 1988 में अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईशा डफलो और एक अन्य अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकेल क्रेमर के साथ दिया गया। श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। नोट: 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता है, तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरे एक्सल काल्फलडेट को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरसोल्ट को 1961 ईस्वी में। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति: मैडम क्यूरी, 1903 में रेडियो सक्रियता, भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। लिनस पॉलिंग, 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए।
जॉन बार्डीन 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत भौतिकी के लिए। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944 एवं 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष एवं महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष। सबसे अधिक उम्र में जॉन वी गुडेनफ यूएसए ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी उम्र उस समय 97 वर्ष थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में 1957 मदर इंडिया ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म। 1988 सलाम बॉम्बे। 2001 लगान। 2004 श्वास। 2005 पहेली। 2006 रंग दे बसंती। ऑस्कर पुरस्कार इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। ये पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं और अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 अकेडमी को ही देंगे। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डिलन हैं, जिन्हें 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया हैं, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ये पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1. शासकीय सेवा 2. समुदाय नेतृत्व 3. जन सेवा 4. पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला 5. अंतर्राष्ट्रीय समझ